जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हमास, हिजबुल्ला, ईरान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, इनकी लड़ाई जो है एक अलग लेवल पे पहुंच गई है। और खबर ऐसी है कि इजराइल ने मोहम्मद कामिल नईम को निपटा दिया। मोहम्मद कामिल नईम कौन है? ये एंटी टैंक मिसाइल जो चलाता था, इजरायली टैंक है ना, जैसे मरकावा बड़ा फेमस टैंक है, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं मरकावा टैंक। मरकावा टैंक इजराइल का प्रीमियर टैंक है। तो जब ये घुसता है उस टैंक के खिलाफ या फिर उनकी बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ या उनके व्हीकल्स के खिलाफ, कोई भी और गाड़ियां हों जिसमें ट्रूप्स ट्रेवल कर रहे हैं, उनको टारगेट करता था मोहम्मद कामिल नईम। इसको इजराइल ने निपटा दिया। एक मारा रॉकेट और ये खत्म। ये रदवान फोर्स की एक यूनिट थी, रदवान फोर्स एक यूनिट है, उसकी एक सब यूनिट थी, उसका एक हेड था, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था हिजबुल्लाह में। इसको ऊपर पहुंचा दिया इजराइल ने। अच्छा जी, सरेंडर और स्टार्व प्लान फॉर नदन गाजा, या तो तुम सरेंडर करो या भूखे मरो। ये प्लान नेतन्याहू ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? ये फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बनाया। लोग इसके बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे और फिलिस्तीनियों को भूखा, नो, ये बनाया है हमास के लिए, और बिल्कुल ठीक बनाया है। देखिए, ये नेतन्याहू और इजरायली पार्लियामेंट को रिटायर्ड जनरल्स ने ये प्लान पेश करा है और बोला है कि एक हफ्ता दे दो जितने भी गाजा स्ट्रिप, नदन गाजा स्ट्रिप में फिलिस्तीनी हैं, इनको एक हफ्ता दो कि आप यहां से निकल लो। एक हफ्ते तक आप इनके ऊपर कोई गोली, कोई बम, कुछ नहीं, इनको अमन शांति से एक हफ्ता दे दो कि एक हफ्ते में नदन गाजा के जितने भी लोग हैं ये सब वहां से निकल जाएं। उसके बाद आप इसको बंद कर दो, एनसर्कल कर दो नदन गाजा को, और वहां पे हमास के टॉप कमांडर्स हैं। देखो, जो लोग जाएंगे इजरायली फोर्सेस चेक करके भेजेंगी। ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी से निकल रहे हो, कोई भी निकल रहा है, चेक करके भेजेंगी। और जो लोग बच जाएंगे उनकी एक घेराबंदी हो जाएगी, और फिर घेराबंदी करके उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, बस वहीं से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि देखते हैं कि तुम कितनी देर रुकते हो। तुम्हें यह प्रॉब्लम है ना कि हम गोली चला रहे हैं, हम ना पानी आने देंगे अंदर, ना खाना आने देंगे। ये प्लान है इनका। और फूड, वाटर, मेडिसिन एंड फ्यूल इनको डिनाई करा जाएगा, यानी कि हमास को रोका जाएगा, और बोला जाएगा कि जो वहां पे रह जाते हैं एक हफ्ते के बाद, उनको कॉम्बैटेंट्स माना जाएगा, यानी कि ये फौजी हैं, ये लड़ने वाले हैं या कॉम्बैट करने वाले हैं। तो इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि सिविलियंस को समय दे दिया है कि भाई साहब आप तो निकल लो। यहां पे जियोरा इलैंड इस प्लान के चीफ आर्किटेक्ट हैं और फॉर्मर हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जियोरा इलैंड। और इन्होंने बोला है कि यही एक मुकम्मल तरीका है, यही एक कंप्लीट तरीका है इस जंग को, जो कि 1 साल से ऊपर से चल रही है, इसको खत्म करने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। एंड आफ्टर द टाइम दिस एरिया विल बिकम अ मिलिट्री जोन। ये कह रहे हैं उस समय के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद, ये इलाका हो जाएगा मिलिट्री जोन। और यहां पे ऑल रिमेनिंग हमास फाइटर्स और सिविलियंस विल हैव 2 चॉइसेस, ईदर सरेंडर और स्टार्व। इजरायली मिलिट्री स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल नादेव शोशानी डिनाइड द कनेक्शन, सेइंग वी हैव नॉट रिसीव्ड अ प्लान लाइक दैट। यानी कि ये अभी तक अनऑफिशियल है, इजरायली फौज के पास प्लान नहीं आया, ये पार्लियामेंट को प्लान दिया गया है। अब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है नहीं करती। देखिए, मुझे लगता है प्लान बड़ा बढ़िया है। जो सिविलियंस हैं, जो लड़ाई नहीं कर रहे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, ठीक है, जो सिविलियंस हैं, आपने उनको बोला कि भाई आप जाओ, ठीक है, हमने आपके लिए इंतजाम कर रखा है, और करना भी चाहिए इंतजाम इजराइल को। दे शुड मेक सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं कहीं पे, दैट शुड नॉट बी द केस। अपने इंतजाम कर दिया। उसके बाद इस पूरे एरिया की करो घेराबंदी, ये मान के कि अब जो बाकी है इसके अंदर, अब जो बाकी है इसके अंदर वो कॉम्बैटेंट है। अच्छा, हो सकता है कि कुछ सिविलियन भी फंस जाएंगे, देन यू हैव टू गिव देम सिंपली, यू नो, ये लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। हमास वाले ना ये बड़े तेज हैं, और ये जानवर टाइप के भी हैं हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले भी जानवर हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये जानबूझ के औरतों और बच्चों को अपने साथ रख लेंगे, अपने ही औरतों और बच्चों को, अपने औरतों बच्चों को ये लोग साथ रख लेंगे और बोलेंगे कि देखो बच्चे भूखे हैं, और वहां से फोटोग्राफ खींच खींच के दुनिया भर में देखो हमें स्टार्व कर रहे हैं इजरायली। ये जो विक्टिम कार्ड है दोस्तों, प्लेइंग द विक्टिम, ये पैलेस्टीनियन से अच्छा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, बट दे आर नॉट एबल टू मैच द पैलेस्टीनियंस इन विक्टिम कार्ड प्लेइंग। वो उस लेवल का विक्टिम बनना दे आर नॉट एबल टू मैच, वो कर नहीं पाते बेचारे।
उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो पूरा मैटर है, राइट, कि वहां पे घेराबंदी हो जाएगी और घेराबंदी होने के बाद फिर ये बोलेंगे कि सरेंडर और डाई, या तो तुम अपने आत्मसमर्पण कर दो या मरो, है ना। इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है हमास के पास? मैं आपको आज बता रहा हूं, ये करा नहीं है अभी, पर जब ये करेंगे यही होगा। मैंने डिटेल में स्टडी करी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपसे हवा में, मैं डिटेल में स्टडी करी है। जब इन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल अटैक करा था, इन लोगों ने इजराइल पे हमला करा था, हमास वालों ने, सबसे पहले इनका टारगेट था कि सिविलियंस को मारो। सिविलियंस को क्यों मारो? क्योंकि सिविलियंस वापस नहीं मार सकते, उनके पास हथियार नहीं है। पहले निहत्तों को मारो, बच्चों को मारो, बुजुर्गों को मारो, औरतों को मारो, जो आपसे लड़ ही ना सके पहले उनको मारो, तो जाहिर सी बात है आप जीत जाओगे। अगर कल मेरे पास हथियार और सामने 2 महीने का बच्चा हो, वो कहां जीत पाएगा यार? यही चीज हमास ने करी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने करी कि उन्होंने लोगों को बंदी बना के ले गए, टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड्स। हमास में इतनी हिम्मत नहीं कि लड़ ले। हमास से अगर आप औरत बच्चे और बंदी, औरत बच्चे बंदी यानी कि हॉस्टेजेस, अगर वो हमास के आगे से निकाल दो, हमास एक कागज की कश्ती है, गल जाएगी पानी में कुछ समय के बाद। उनमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं यार लड़ने की। हमास, हिजबुल्लाह में ये सब दूर दूर से रॉकेट फायर करना, सिविलियंस का इस्तेमाल करना, इनकी द ग्रेटर स्ट्रैटेजी ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह इज किस तरीके से, किस प्रकार से आप सिविलियंस को सामने रखो और पूरी दुनिया को, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, अल जजीरा टाइप के इन सब लोगों का इस्तेमाल करो जो लेफ्ट लीनिंग है, चाहे वो एसोसिएटेड प्रेस हो, चाहे वो बीबीसी हो, सबका एक इस्तेमाल करो एक बड़े लेवल पे, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि बॉस ऐसा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमें तो क्या ही मारेंगे ये लोग, देखो असल में तो ये अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ये लड़ाई लड़ते हैं लोग। इसीलिए इजराइल की फौज फंस रही है वहां पे। इजराइल की फौज कर रही है तुम आ गया और तुम अपनी फौज लाओ, हम अपनी फौज लाते हैं, देख लेते हैं ना। साफ सुथरी इज्जत वाली लड़ाई इन्होंने आज तक नहीं लड़ी यार, साफ सुथरी इज्जत वाली लड़ाई। इन्होंने ऐसी गंदी लड़ाई बच्चों को सामने कर दिया, औरतों के सामने कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको कश्मीर ले चलता हूं, 370-35 से हटने के पहले कश्मीर में क्या होता था 2015, 2016, 2017, खासतौर से 2016 जुलाई के बाद, बुरहान के मरने के बाद क्या होता, ये पत्थरबाजी चल रही है, ज्यादा पकड़ ली, मतलब पहले भी होती थी लेकिन ज्यादा तूल पकड़ लिया पत्थरबाजी ने, और पैलेट गन फायर कर रही है सीआरपीएफ या जेएनके पुलिस, पैलेट गन फायर कर रही है, और वहां पे पाकिस्तानी मीडिया बड़ा वो कर रहा है कि देखो इस बच्चे को पैलेट लग गया, देखो इस औरत को पैलेट लग गया, इस बुजुर्ग को पैलेट लग गया, और कितने बुरे हैं ये लोग और बच्चों को मारते हैं। कोई एक सवाल इनसे ये नहीं पूछता कि यार जब पत्थरबाजी हो रही है सामने से, ठीक है, पत्थरबाजी हो रही है सामने से, यहां से टीयर गैस फायर हो रहा है, यहां से वाटर कैनन हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, वहां से पथराव हो रहा है, बच्चा बीच में कहां से आ गया 5 साल का? आप ये बात बताओ ना, कौन लाया उस 5 साल के बच्चे को भीड़ के सामने? कौन लाया? कुछ तो होगा। वो औरत है 50-60 साल की जो महिला है, उसको कौन लाया बीच में? वो जो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, एक बुजुर्ग, मैं फोटो देख रहा था कि वो मौलाना साहब टाइप के थे, सफेद दाढ़ी थी, मस्ट बी 70-75 ईयर्स ओल्ड यार, वो ठीक से चल नहीं पा रहा आदमी, उसको कौन घसीट के लाया बीच में? कौन घसीट के लाया? बोला ये सब खड़े हुए थे जुल्म के खिलाफ और इनको पैलेट मारा। 5 साल का बच्चा जुल्म के खिलाफ आप कह रहे हैं खड़ा हुआ था? 5 साल के बच्चे को तो अपने माँ और बाप के अलावा कुछ चीज समझ में नहीं आती तीसरी। तो यही चीज इन्होंने, ये जो कश्मीर में गया था, ये फिलिस्तीन से गया है। औरतों का इस्तेमाल करना, बच्चों का इस्तेमाल करना, इन सब लोगों को मरवाना, धोखे से मरवाना, फिर उसका विक्टिम कार्ड प्ले करना, ठीक है, फिर बच्चे का। ये लोग क्या करते थे, पैलेस्टीन में भी तो यही होता, कश्मीर में भी पहले यही होता था। अगर किसी को गोली लगी है और उसका खून बह रहा है और अस्पताल वाले उसको ले जा रहे हैं उसका इलाज करवाने के लिए, आप एम्बुलेंस को रोक दो बीच में, आप उसको मरने दो वहां पे, और बोलो कि देखो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया और वो मर गया बीच में, जबकि इन्हीं लोगों ने मारा था। तो ये सब चीजें पैलेस्टीनियंस करते हैं अपने लोगों को मरवाने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करके, दुनिया के सामने बेहतर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। यहां पे नेतन्याहू ने बोल दिया है कि इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स को अटैक नहीं करेगा, ऐसा सोचा जा रहा है, और इजराइल विल लिसन टू यूएस बट मेक ओन डिसीजन।
हम यूनाइटेड स्टेट्स के ओपिनियन को सुनेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि यार इतना सोचना नहीं है। आप एनर्जी को भी नहीं करोगे और आप न्यूक्लियर को भी नहीं करोगे, तो फिर तो हो गया। डिफेंसिव खेलने का वक्त नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर पे मारो सबसे पहले, और कुछ छोड़ दो एनर्जी फेनर्जी, ये बात की बात है। ईरान के मारो न्यूक्लियर पे, करो हमला F-35 से। उनको पता होना चाहिए कि मौत यहां पे नाच सकती है। जब तक ईरान के अंदर खौफ पैदा नहीं करेंगे ना, ये खुमैनी जो पगला है बुढ़ा, इसके अंदर अगर आप खौफ नहीं पैदा करेंगे, तब तक इजराइल विल नॉट बी सेफ। ही नीड्स टू बी टेरिफाइड, ही नीड्स टू बी टेरिफाइड। ये बहुत जरूरी है।